Okay, so today we are going to discuss about a steady state error for a non-unity feedback system. Okay, so far whatever we have discussed corresponding to a steady state error, it is for a unity feedback system. Okay, तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया उसमें बेसिकली क्या था, हमारे पास एक समिंग ब्लॉक था, देन वी हैव अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g dash of s, and then we have a unity feedback which couples a output to a this particular summing block. Okay, and we get a error signal over here e of s. तो हमारे पास एरर सिग्नल मिलता था हमको यहाँ पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम में. ठीक है, तो बेसिकली कंसीडर किया था कि हमारे पास जो यहाँ पे फीडबैक है उसका गेन कैसा है, आपके पास हमेशा गेन कैसा आता है, 1 आता है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग हमने अभी स्टेडी स्टेट एरर फाइंड किया. सो इफ वी हैव अ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, देन हाउ डू वी कैलकुलेट अ स्टेडी स्टेट एरर करस्पॉन्डिंग टू दोज पर्टिकुलर सिस्टम्स. ओके, सो अगेन लेट मी रिप्रेजेंट विथ यू अ ब्लॉक डायग्राम ओवर हियर. सपोज हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, बट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम वी हैव specific feedback network available over here. Okay, so how do we calculate a steady state error corresponding to those type of systems? ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास क्या था, इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर हमको एरर सिग्नल फाइंड करना था तो हम एरर सिग्नल कैसे फाइंड करते थे, rs माइनस सी ऑफ एस. ठीक है, तो एरर सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, एरर सिग्नल इज नथिंग बट rs माइनस सी ऑफ एस. तो जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है, we always want to replicate those particular output corresponding to a input after some specific time period, and that particular time period we called it as a settling time. Okay, so we always want the steady state error to be a 0. Okay, so that output and input could match it up. Okay, so basically हमारे पास अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर हमारे पास जैसा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा. तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे, ठीक है, तो हमारे पास एरर तो बेसिकली rs माइनस सी ऑफ एस होता है. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली आई कैन रिप्रेजेंट rs माइनस सी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये लिख सकते हैं. ठीक है, बट दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ एरर सिग्नल. हम ये भी जानते हैं कि एरर सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होता है, एरर सिग्नल का एक्सप्रेशन होता है rs माइनस सी ऑफ एस. ओके, सो व्हाट डू वी कॉल, तो हमको डिफरेंस सिग्नल मिलता है. ठीक है, and based on this particular difference signal we can evaluate a error signal over here, and again based on that particular error signal we can easily find a steady state error. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास डिफरेंस सिग्नल है. ठीक है, तो अभी हम इस डिस्कशन को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक फंडामेंटल अप्रोच आता है जिसमें अगर हमारे पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन है तो हम उसको किस तरीके से यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली हमारा मेन एम क्या है, हम ये नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को यूनिटी फीडबैक सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड अ स्टेडी स्टेट एरर. ओके, सो वन अप्रोच इज कन्वर्ट अ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम टू अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम. ठीक है, तो अगर मुझे इसको नॉन यूनिटी से यूनिटी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सी एस बाय आर एस के फॉर्म में इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना पड़ेगा. ठीक है, सी एस बाय आर एस के फॉर्म में इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट जी एस वन प्लस जी एस एच एस. ठीक है, ओके, क्योंकि अब हमको इस नॉन यूनिटी सिस्टम को यूनिटी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को आसानी से इस पर्टिकुलर सिस्टम से कंपेयर कर सकता हूँ. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, जी डैश ऑफ एस. ओके, 1 प्लस जी डैश ऑफ एस. ये समझ में आता है आपको, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी इसका इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन है, जो भी एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसको मैंने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जी डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो बेसिकली आई वांट टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू जी डैश एस. ओके, तो अभी कैसे होएगा,
अगर हम इसकी वैल्यूज को शफल करेंगे और रीअरेंज करेंगे देन वी कैन इजीली फाइंड g डैश ऑफ s। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ s 1 प्लस g डैश ऑफ s इक्वल्स टू g डैश ऑफ s 1 प्लस gs hs। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास g डैश ऑफ s क्या आ जाएगा, g ऑफ s 1 प्लस gs hs माइनस g ऑफ s। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी नॉन यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम के फॉर्म में उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग अ जी डैश एस। ओके, तो जी डैश एस का एक्सप्रेशन फाइंड करके हम उसको आसानी से जो है यूनिटी फीडबैक सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो सकती है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करूंगा और इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करूंगा तो इन दोनों अप्रोच में जो है हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू तो सेम आएगी। ठीक है, अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारे स्टडी स्टेट एरर में क्या चेंजेस आएंगे या कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, लेट अस सपोज आई एम कंसीडरिंग वन एग्जांपल ओवर हियर। तो इस एग्जांपल में क्या है, ठीक है, हमको क्लोज लूप सिस्टम गिवन है यहाँ पे। इस क्लोज लूप सिस्टम में g ऑफ s क्या है, 100 डिवाइड बाय s s प्लस 4 और hs की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 2 गिवन है। ठीक है, तो अगर इस नॉन यूनिटी फीडबैक अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमको hs का गेन गिवन है विच इज 2। ओके, सो दिस इज नॉट अ दिस इज नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके, तो इस नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को अगर मुझे यूनिटी फीडबैक सिस्टम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to calculate a g dash of s और g dash of s क्या होता है, it is nothing but a g of s divided by 1 plus gs hs minus। ठीक है, तो if I substitute the expression of gs over here we get a value as s plus 4। okay, and again we have a 1 plus 100 s plus 4 and hs is nothing but a 2 minus 100 s plus 4। okay, so if I rearrange the terms so we could get our answer as 100 divided by s square plus 4s minus 100। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग मुझे यूनिटी फीडबैक सिस्टम बनाना है तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 100 s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 100। ठीक है, इट इज प्लस 100, यही आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम स्टडी स्टेट एरर की बात करें तो अभी तक हमने जो है स्टडी स्टेट एरर पढ़ा है उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड किया था। हम जानते हैं कि स्टडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ता है, या तो आप केपी फाइंड करते हो या केवी फाइंड करते हो या के फाइंड करते हो। एंड ऑल दीज केपी केवी के वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट अ टाइप ऑफ सिस्टम। सो केपी हम फाइंड करते हैं किसके लिए, टाइप 0 सिस्टम के लिए, केवी को फाइंड करते हैं टाइप 1 के लिए और के को फाइंड करते हैं आप टाइप 2 सिस्टम के लिए फाइंड करते हैं। और इसी के करस्पॉन्डिंग आप स्टडी स्टेट एरर फाइंड करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ 1 बाय केपी प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 1 बाय केवी एंड दिस इज 1 बाय के। ठीक है, तो स्टडी स्टेट एरर की वैल्यूज क्या आ जाती हैं, कुछ इस तरीके से आ जाती है। तो अब अगर हम इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करें, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट सिस्टम जो है वो किस टाइप का है, फर्स्ट सिस्टम इज ऑफ टाइप 1 सिस्टम। ठीक है, तो जब भी टाइप 1 सिस्टम रहता है तो उस टाइप 1 सिस्टम के करस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड व्हाट, केवी। ठीक है, तो अगर मैं इसका केवी फाइंड करता हूँ इस पर्टिकुलर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं केवी फाइंड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ gs। ओके, वी सिंपली वांट टू कंपेयर अ स्टडी स्टेट एरर फॉर बोथ दीज सिस्टम्स। ओके, जिससे हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि क्या मेरे पास ये पॉसिबल अप्रोच है कि अगर मैं कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसको यूनिटी फीडबैक सिस्टम में, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को यूनिटी फीडबैक सिस्टम में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो क्या मेरे पास सारे पैरामीटर्स की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो मेरा मेन एम ये है।
So I can represent KV is nothing but a limit s tends to 0 as GS, okay? And over here we know this is a GS value, okay? So s tends to 0 as, and GS is what? 100 divided by s plus 4, okay? So when I substitute the value, we get our answer as 25 over here, okay? So if I find a steady state error, it is nothing but a 1 divided by 25, okay? And it is nothing but a 1 diवाइड बाय 25 कितना हो जाएगा 0.04, okay? It is 0.04 value. Likewise, if I calculate a steady state error for this particular system, okay? So अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखोगे तो यहाँ पे जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इससे मुझे पता चलता है कि दिस इज नथिंग बट अ टाइप 0 सिस्टम, और टाइप 0 सिस्टम के लिए हम क्या फाइंड करना रहता है? केपी फाइंड करना रहता है. केपी क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 gs, ओके? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? लिमिट s टेंड्स टू 0 100 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 4s, यहाँ मैंने गलत साइन लिख दिया, ये 100 है, ठीक है? प्लस 100 है, प्लस 100 over here, okay? So when I substitute s equals to 0 over here, we get our answer as 1, okay? And if I find steady state error, it is nothing but a 1 divided by 1 plus kp value, okay? So 1 plus kp is nothing but a 1 over here, okay? So steady state error we find is what? 0.5. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन तो सेम आता है, CS बाय RS की वैल्यू तो सेम आ रही है इन दोनों सिस्टम्स की, ठीक है? बट इन दोनों सिस्टम की CS बाय RS वैल्यू जो कि ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है वो तो सेम आ रहा है, बट स्टडी स्टेट एरर जो है वो क्या है? डिफरेंट आ रहा है. इसका मतलब ये है कि ये वाला अप्रोच जो है वो स्टडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए नहीं है, ठीक है? सो वी कुड नॉट फाइंड अ स्टडी स्टेट एरर by converting a non-unity feedback system to a feedback system, okay? इससे हमको ये समझ में आता है. तो अब हमारे पास, तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लिखना चाहूँ तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये इस टाइप के सवाल जो है आपके गेट एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है? मल्टीपल चॉइस आंसर्स हो जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या जाएगा? देखो, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम की करस्पॉन्डिंग आपने जो ये फर्स्ट सिस्टम है इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड किया है? केवी फाइंड किया है, ठीक है? और केवी को ही हम क्या कहते हैं? डीसी गेन कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो. इसी तरीके से सेकंड सिस्टम की करस्पॉन्डिंग केपी फाइंड किया, और ये केपी क्या है? अगेन इट इज अ डीसी गेन ओवर हियर, ठीक है? तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्व करें तो क्या हो गया? यहाँ पे गेन की वैल्यूज कैसी हैं? ये डिफरेंट आ रही है, यहाँ 25 आ रहा है गेन और यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास? डीसी गेन कैन बी चेंज्ड. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास? ट्रांसफर फंक्शन सेम होएगा, ठीक है? क्योंकि इसका भी अगर आप CS बाय RS फाइंड करोगे और इसका भी CS बाय RS फाइंड करोगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हमने ये जो फाइंड किया एक्सप्रेशन वो इसके ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ही फाइंड किया है, ठीक है? आपको याद होगा तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया था GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS इक्वल्स टू G डैश ऑफ S 1 प्लस G डैश ऑफ S, ओके? तो ट्रांसफर फंक्शन तो दोनों सिस्टम का सेम आएगा, ठीक है? बट डीसी गेन कैन बी चेंज. सो ट्रांसफर फंक्शन सेम रहेगा. अब क्या हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? हमको दिख रहा है कि अगर केवी और केपी फाइंड कर रहा है तो डेफिनेटली टाइप भी डिफरेंट रहेगा. टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा, कैन बी चेंज्ड, ओके? नेक्स्ट बात करें अगर हम, सो व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन? तो पॉसिबल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, हमको अगेन क्या करना पड़ेगा? स्टडी स्टेट एरर करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या किया था? अगर आपको यूनिटी फीडबैक सिस्टम के करस्पॉन्डिंग स्टडी स्टेट एरर का कैलकुलेशन हमने जो भी किया था वो याद है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या है? क्लोज लूप सिस्टम अज्यूम किया हुआ है. तो अगर मुझे इस क्लोज लूप सिस्टम जो कि नॉन यूनिटी फीडबैक टाइप का है
इसके करस्पॉन्डिंग अगर एरर सिग्नल रिप्रेजेंट करना है तो एरर सिग्नल का जो एक्सप्रेशन होता है वो है RS माइनस KH टाइम्स ऑफ CS इक्वल्स टू KH टाइम्स ऑफ ES। ओके, और ये KH क्या है? इट इज नथिंग बट अ गेन ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम रिप्रेजेंटेड है उसका गेन अगर आप इवेल्युएट करोगे तो ये जो गेन है उसको हमने काय से रिप्रेजेंट किया हुआ है? KS से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग अ एरर ऑफ अ non-unity feedback system we have to consider this particular equation। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए where KH is a gain HS। okay, so KH is a gain of HS। so if I want to find a error signal, then how do I write the equation? It is nothing but a RS divided by KH minus CS। okay, so uh, so if I want to find a steady state error, we know we can represent steady state error as a limit s tends to 0 SES। ओके, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आई कैन सिंपली रिप्रेजेंट लिमिट s टेंड्स टू 0 एस ES क्या हो जाएगा आपके पास? RS बाई KH माइनस CS। ओके, और अगर मैं इन क्वांटिटीज को अगेन रीअरेंज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 SRS 1 बाय KH माइनस CS बाय RS। ओके, तो जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली लिमिट s टेंड्स टू 0 SRS 1 बाय KH माइनस ट्रांसफर फंक्शन विच इज CS बाय RS। ओके, तो स्टेडी स्टेट एरर जो होता है उसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से, इट इज KH टाइम्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल एक्सप्रेशन है करस्पॉन्डिंग टू अ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो अगर मैं इसको फिर से रीराइट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? एस आर एस 1 बाय KH। अब देखो CS बाय RS क्या हो जाएगा यहाँ पे? GS 1 प्लस GS HS। तो ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास KH है गेन। ठीक है, तो अगेन हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस बनेगी, जैसा कि अभी हमने यूनिटी फीडबैक सिस्टम के करस्पॉन्डिंग इवेल्युएट किया था। टाइप 0 सिस्टम के लिए KP फाइंड किया था, टाइप 1 सिस्टम के लिए हमने जो है KV फाइंड किया था। ठीक है, और टाइप 2 सिस्टम के लिए K फाइंड किया था। लाइकवाइज KH के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आएंगी। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 केसेस आते हैं। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। तो सबसे पहला केस की अगर हम बात करें तो केस 1 आएगा। ठीक है, व्हेन HS with no poles and zeros at origin। ओके, तो अब जैसा कि हमने स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहला केस क्या बनता है? अगर हमारे पास HS गिवन है एंड इन दैट पर्टिकुलर HS वी डू नॉट हैव एनी पोल्स और जीरोस एट ओरिजिन। ओके, ओरिजिन में इसमें कोई भी जीरोस या पोल्स नहीं है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस KH कैन बी इवेल्युएटेड एज लिमिट S टेंड्स टू 0 HS। okay, so this is nothing but a DC gain of HS। ठीक है, इसी तरीके से केस 2 आपके पास आता है when HS with 0 at
origin of order n। ओके, तो अगर हमारे पास HS है और उस HS में 0 प्रेजेंट है एट ओरिजिन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका एक टिपिकल एग्जांपल फाइंड करना चाहूंगा तो HS को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सपोज इसका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, तो आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके दो जीरोज हैं, ठीक है, एक जीरो कहाँ पे है? ओरिजिन में, और दूसरा जीरो किस लोकेशन में? -4 पे। तो जो ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज नथिंग बट अ जीरो एट ओरिजिन। और इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो अभी ये कैसा है? इसका 1 है, एन है, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं के एच की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? इट इज नथिंग बट अ लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एच एस टू द पावर एन। ओके, so this corresponds to DC gain when there is a zero at origin। इसी तरीके से तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट E ऑफ S इज RS। केस 3 क्या आएगा आपके पास? HS with poles at origin of ऑर्डर n। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया? लेट अस सपोज HS कैसा है? 2 डिवाइड बाय S S+3, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या है? पहले यहाँ पे जीरोस थे, अब यहाँ पे पोल है, तो ये पोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S⁻1 रिप्रेजेंटिंग 1 पोल एट ओरिजिन। तो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो आता है देन आई कैन राइट, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? के एच इज नथिंग बट अ लिमिट s टेंड्स टू 0 Sn S⁻n HS। ओके, तो ये आपके पास DC गेन होएगा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से के एच की तीन कंडीशंस आपके पास बनती है, when there are no poles and zeros at origin, when there is a zero at origin and when there is a pole at origin। तो इस पर्टिकुलर तीन कंडीशन में करस्पॉन्डिंग जो है आप के एच की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजिली फाइंड अ स्टेडी स्टेट एरर करस्पॉन्डिंग टू अ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ये केएच की कंडीशंस कैसे मॉडिफाई हो रही हैं? ठीक है, सपोज फाइंड, तो अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना चाहूँ तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? इट इज नथिंग बट अ CS by RS which is equals to what? 4S+2 1 plus 4S+2 मल्टीप्लाइड टू S+2, ठीक है, यही होएगा। इसको मैं इवेल्युएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 4S+4 डिवाइड बाय S² प्लस 6S, ये आएगा कुछ। स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ लिमिट S टेंड्स टू 0 SRS 1 by KH माइनस ट्रांसफर फंक्शन, यही होता है, यही पढ़ा था अभी हमने। आप अभी हमने 3 रूल्स पढ़े थे ना, इन 3 रूल्स में क्या था? सबसे पहली कंडीशन है कि व्हेन HS has no poles and zeros at origin, ये याद रखना, ओरिजिन की बात कर रहा है, ठीक है। HS with zeros at origin, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। अगेन क्या हो गया? HS with poles at origin, ठीक है, ओरिजिन बोल रहा है ये स्पेसिफिकली, तो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा है। तो क्या होगा अगर हम यहाँ पे HS की बात करेंगे तो HS का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? 2S+4। ओके, सो वी हैव नो जीरोस एंड नो पोल्स एट ओरिजिन। ये कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है?
नो जीरोस एंड नो पोल्स एट ओरिजिन। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं KH की वैल्यू कैसे फाइंड करता हूँ? इट इज नथिंग बट अ लिमिट। देखो यहाँ पे कैसे फाइंड किया है हमने, when no poles and no zeros at origin, so KH is nothing but a limit s tends to 0 HS. Okay, so क्या हो जाएगा, limit s tends to 0 HS। तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, limit s tends to 0 2 divided by s plus 4। Okay, so it is nothing but a 1/2 over here। ठीक है, ये आ जाएगा KH की वैल्यू। तो अब इस KH की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या होगा, लिमिट s tends to 0 s RS 1/KH, KH क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या होगा 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस अब ट्रांसफर फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है 4s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेट अस सपोज RS given over here is nothing but a 1/s। Okay, so when we have applied a unit step input, okay, तो यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाइड किया है तो ESS की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 s RS की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/s 2 माइनस 4s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 60, ये आएगा। ठीक है, दिस s and this s cancel out over here, and when I substitute the value of s equals to 0 over here, okay, so we have what, we have 4 4 जा 16 and this 16, ये क्या आ जाएगा बेसिकली 2 माइनस 16/16 आ जाएगा। ठीक है, सो वी हैव आंसर एज 1 ओवर हियर। तो स्टडी स्टेट एरर की बात करूंगा तो स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन, स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो ओके, इफ वी हैव अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम देन KP KV और KA के थ्रू यू सॉल्व कर सकते हो आप, बट इफ इट इज अ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम देन यू हैव टू calculate a KH, and again you have to consider these three conditions present over here. Okay, and based on that value of KH you can easily find a steady state error over.